So everyone note down the first doubt of today's class, which is question number 16D, exercise 16D ka. Question number 12. Now here in this question you are given 2 points, okay? You are given 2 points, A 13 commas 8 and B 26 comma minus 4. These are the 2 points and we have got two straight lines whose equations are 5x plus 6y minus 112 equals to 0. Let us mark it as equation number 1. 10x plus 11y minus 217 equals to 0. Let us mark it as equation number 2. Now what is the meaning of this line? By calculation, show whether the points lie in the same, adjacent or opposite angles. Now can you tell me what is the meaning of opposite angles, adjacent angles and same? Just a minute, let me draw the figure once. Suppose we have two lines which intersect each other at a point. Let us consider this as angle 1, this as angle 2, this as angle 3 and this as angle 4. Now who can tell me what do you mean by adjacent angles, what do you mean by opposite angles? Let me start with first thing. Batao to what do you mean by opposite angles? Yes? Angle 1 and 2 or 3 and 4. 1 and 2 are opposite angles, 3 and 4 are opposite angles. What is the meaning of adjacent angles? Can you tell me? 1 and 4, 3 and 2. 1 and 3, 1 and 4, 3 and 2, मतलब जिसका एक कॉमन आर्म हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन आर्म से जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एडजेसेंट एंगल्स. उसके बाद तीसरा पॉइंट है सेम. सेम का मतलब क्या हुआ? मतलब या तो ए आई मीन 1 या फिर 2 पे या फिर 3 पे या फिर 4 पे, इसको बोलते हैं हम लोग सेम एंगल्स. अब ध्यान से नोट करना है, हम लोग कैसे शो करेंगे यहाँ पे कि हम लोग को शो करना है कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स क्या ये सेम पे लाई कर रहे हैं, सेम एंगल पे लाई कर रहे हैं, या ये एडजेसेंट एंगल पे लाई कर रहे हैं, ए यहां तो बी है ऐसे करके, या फिर ऑपोजिट, हम लोग को ये शो करना है. तो ध्यान देना कैसे होगा. सबसे पहला चीज, लेट अस टेक ए एंड बी एंड एलएचएस ऑफ इक्वेशन नंबर 1. केस 1, let us take a b and equation number 1. तो इक्वेशन 1 का अगर हम एलएचएस ले लें, इक्वेशन 1 का एलएचएस, सो वी हैव गॉट 5x plus 6y minus 112. इसमें अब हम एक बार a पुट करेंगे which is 13,8. Okay, so if I put 13,8 I'll get 65 plus 48 minus 112. And the answer is 1. 1 means the sign is positive. Let us take B 26 comma minus 4. So if I put 26 comma minus 4, 130 minus 24 minus 112. And the answer is minus 6, which is negative. Sign different का मतलब क्या हुआ? Sign अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? Since sign is different, opposite, okay? Therefore, A and B lies on the opposite side. ठीक है. अब वैसे ठीक इसी तरह से तुम लोग केस 2, ठीक है, एकदम ठीक इसी तरह से केस 2 में एक बार इक्वेशन नंबर ए और बी लेना है, एक बार पॉइंट. लेट अस टेक ए बी एंड इक्वेशन नंबर 2.
Now let us take LHS of equation number 2, which is 10x plus 11y minus 270. इसमें एक बार a पुट करना which is 13,8 और एक बार b पुट करना which is 26, minus 4. So everyone tell me the final, the sign. Okay, tell me the sign in both the cases. I repeat everyone once again, just note down. ये पार्ट को कॉपी करके और केस 2 का a पॉइंट है, पॉइंट b और इक्वेशन 2 का LHS ले करके a और b को पुट करो एक बार. ठीक है, एक बार यहाँ तक कॉपी करो सबको. हाँ, कोई बता सकता है कि यहाँ पे आंसर मत देख के बोलना, मुझे एक्सप्लेन करेगा. कोई बता सकता है कि यहाँ पे पहला, देखो पहला लाइन ये है, ठीक है, लाइन 1, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज सपोज लाइन 2. और मैंने जब लाइन 1 में ए और बी पुट किया तो साइन डिफरेंट आ रहा था. तो डिफरेंट साइन का मतलब क्या है बताओ तो? डिफरेंट साइन का मतलब ये हुआ कि ए और बी ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं. मतलब लाइन अगर ये है, ए यहां तो बी यहां, या फिर बी यहां पे तो ए यहां पे, है कि नहीं? अब एक बात बताओ तुम लोग, तो यहां पे क्या हो सकता है बताओ तो? अगर लाइन 1 है, ठीक है, और ए और बी है और साइन अगर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ए एंड बी लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड. इट मींस दैट ए अगर यहां पे लाई करेगा तो बी यहां पे लाई कर सकते हैं. एक केस, ए यहां पे लाई कर रहा है तो बी यहां पे लाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ ये, ठीक है. या फिर उल्टा, मतलब ए बी, ठीक है, ए बी, ऐसा हो सकता है. अब एक बात बताओ, लाइन 2 के रिस्पेक्ट में ध्यान से एक बार देखना, लाइन 1 लाइन 2, लाइन 2 के हिसाब से भी ए और बी दोनों ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ए यहां पे लाई करेगा, देखो ध्यान से एक बार, ए यहां पे लाई करेगा तो बी कहां पे लाई करेगा? यहां पे. या फिर ए यहां पे लाई करेगा तो बी यहां पे. मतलब मैंने क्या किया, दोनों फिगर में मैंने ए का पोजीशन को फिक्स रखा है, सो दैट कंक्लूजन ड्रॉ करना हम लोग के लिए आसान होगा. तो एक बात बताओ, ऑपोजिट अगर ये लाइन 2 है, ए यहां पे बी यहां पे, या फिर ए यहां पे बी यहां पे, देखो दोनों केस में लाइन 2 के रेस्पेक्ट में ए और बी ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं क्योंकि साइन डिफरेंट है. तो एक बात बताओ, इस फिगर को और इस फिगर को हम देखें ध्यान दोनों को साथ में, तो ये दोनों सिचुएशन किस केस में पॉसिबल होगा बताओ तो? कैन यू टेल मी? ये दोनों सिचुएशन, ये दोनों केस सैटिस्फाई किस केस में करेगा बताओ तो? जब ए और बी कहां होगा तो बताओ तो? कैन यू टेल मी? ध्यान से देख के बता. यस सर दोनों ऑपोजिट एंगल्स होगा. यस, बिकॉज देखो क्यों, अगर दोनों ए और बी ऑपोजिट एंगल्स में होगा तो क्या होगा, तो फिर 1 का भी कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा, केस 1 का भी. क्या केस 1 का कंडीशन? कि ए एंड बी लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड. और केस 2 का भी कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा, दैट ए एंड बी लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड. समझ में आया तो बात? सो केस 1 एंड केस 2 से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए एंड बी लाइज ऑन द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स है उसमें ए और बी लाई कर रहे हैं, तब जाके क्या हो सकता है, ये कंडीशन भी सैटिस्फाई करेगा. क्या? ए एंड बी लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन ऑफ लाइन 2, और ये कंडीशन भी सैटिस्फाई करेगा, तब जाके ये पॉसिबल होगा. तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 we have A and B lies on the opposite angle. ओके, एक बार ये कॉपी करना. ये फिगर कॉपी नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, और अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताना फिर से. देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार बता देता हूं. मैंने 2 फिगर ड्रॉ किए, देखो वापस से. जस्ट फॉरगेट अबाउट एंगल, अभी एंगल वाला पार्ट को भूल जाओ, तुम एक बार ध्यान से नोट करना. मैं 2 फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, केस 1 और केस 2 के लिए. केस 1 ये रहा लाइन 1, ये है लाइन 2. अब ए और बी, ठीक है, ए और बी का साइन क्या है बताओ तो? ऑपोजिट. डिफरेंट. डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? ए एंड बी लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन 1. मतलब मान लो ए यहां पे, ठीक है, तो फिर ए यहां पे तो बी तो यहां पे हो नहीं सकता, बिकॉज
एक के सेम डायरेक्शन में, एक के सेम साइड पे ए और बी लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ए एंड बी का साइन क्या है बताओ तो? ऑपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब क्या हुआ? ए एंड बी लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, लाइन 1। ए यहां पे होगा तो बी यहां पे, देखो तभी तो जाके ए एंड बी लाइन 1 के ऑपोजिट साइड पे, या फिर ए यहां पे होगा तो बी यहां पे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो केस 2। केस 2 में मैंने क्या किया, ए को यहां पे फिक्स रखा, इससे जहां पे यहां पे 2 ए है। अब देखो ए यहां पे है तो ऑपोजिट होने के लिए 2 के राइट में ए कहां पे हो सकता है, सॉरी बी कहां पे हो सकता है? यहां पे या फिर यहां पे। तो ए का साथ बी यहां पे हो सकता है, ए के साथ बी यहां पे हो सकता है। तो एक बात बताओ, ऑपोजिट होने के लिए ये वाला ही तो सिचुएशन पॉसिबल होगा, दोनों में कॉमन केस यही है। बिकॉज ऑपोजिट में होने के लिए ए और बी लाइन 2 के भी दोनों ऑपोजिट साइड पे होने के लिए, और ए और बी 1 के भी रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड पे होने के लिए एडजेसेंट एंगल में लाई करेगा, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स में लाई करेगा ए एंड बी, तब जाके ये सिचुएशन पॉसिबल होगा। सो आई थिंक आप क्लियर हो सबका, राइट एवरीवन? बिकॉज तुम खुद सोचो, अगर ए यहाँ पे बी यहाँ पे, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, कैसे हो गया? पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि ए और बी तो सेम ही पॉइंट है दोनों केस में, तो सेम आई मीन ये पॉसिबल होने के लिए दोनों सिचुएशन, दोनों केस 1 एंड केस 2 पॉसिबल होने के लिए ए एंड बी ऑपोजिट एंगल्स में लाई करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स। तब जाके क्या होगा, ए एंड बी 1 के हिसाब से भी ऑपोजिट साइड पे होगा और 2 के हिसाब से भी ऑपोजिट साइड पे होगा। आई थिंक अब क्लियर है? यस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक और कोई डाउट नहीं है 16D में, एक बार कॉपी कर लो। Now please read example number 19, everyone. Read example 19. This is very important question, so I want everyone to read this example number 19. एक बार ध्यान से नोट करना। Find all points on the line. So there are 2 lines given to you, okay? So the given equations are one is x plus y equals to 4, and the second one is 4x plus 3y equals to 10. So try to understand the question first. Now first of all tell me one thing everyone. Suppose you have line 1, okay? I have represented here this line as equation number 1. 1 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, बस इतना समझो। अब एक बात बताओ मुझे, लाइन 1 के ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने 1, x का वैल्यू 1 ले लिया। इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट का x का वैल्यू 1 ले लिया, तो बताओ तो एक बार उसका y का वैल्यू क्या होगा? यस, लाइन 1 पे मैंने एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 ले लिया, तो y कोऑर्डिनेट उस लाइन का क्या होगा बताओ तो? इस लाइन के 3. कैसे बताओ, कैन यू एक्सप्लेन मी? So because x plus y equals to 4 है ना, तो आप उसी लाइन में लिया, तो फिर x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू 3. वेरी गुड। ये हम लोग क्लास 10 में भी तुम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये कांसेप्ट यूज किया था, और तुम लोग को फर्स्ट क्लास में मैंने ये भी समझाया था कि लाइन का इक्वेशन मतलब क्या है। लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, या लोकस बोल सकते हैं। तो अगर मान लो लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट 1 है तो y क्या होगा 3, अगर x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, पुट कर दो y क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा। So this way we can find out any point on the line. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान देने का। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। देखो एक बार क्वेश्चन रीड करो फिर से। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, क्लियर, ऑल पॉइंट्स। सो डू वी नो व्हिच पॉइंट, कौन सा पॉइंट एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं उस पॉइंट का अगर हम x कोऑर्डिनेट को k लेते हैं तो कोई बता सकते हैं उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस, 4 minus k. अगर x कोऑर्डिनेट k लेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 minus k हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर? मतलब लेट ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन 1 बी, लेट p
k comma 4 minus k be the points on line 1. ये कैसा लाइन 1 के ऊपर कैसा पॉइंट है? रीड करना फिर से क्वेश्चन. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन 1 दैट लाई एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन. एक लाइन है दैट इज 2. ये पॉइंट का लाइन से लाइन 2 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है. ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. क्वेश्चन क्या है? लाइन 1 के ऊपर मुझे वो सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, सारे पॉइंट्स निकालना है जिस पॉइंट का लाइन 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है. ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स हमको निकालना है. अब देखो, पॉइंट है, ये लाइन है ना. सी देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम P to line 1, line 2 equals to what? How to find out distance between any point and the line? किसी भी पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x की जगह पे पुट करना होता है, y कोऑर्डिनेट को y की जगह पुट करना होता है. एक और चीज, सारे टर्म्स को लेफ्ट में रखना होता है. इसके हिसाब से माइनस टेन लेफ्ट में रहेगा. ये पूरा मॉड के अंदर आ जाएगा. वी डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. So we have k plus 2 divided by 5. And we know that according to the problem, this distance which we have calculated, according to the problem, ATP matlab, according to the problem, this distance which I have calculated is equal to how much? It is equals to 1 unit. So let's cross multiply. And if you have modulus on the left hand side, and if you eliminate modulus sign on the right hand side, you have to give plus minus. All right. So either k plus 2 equals to plus 5 or k plus 2 equals to minus 5. तो यहां से k का वैल्यू 3, यहां से k का वैल्यू -7. Therefore, the required points are there are two such points. One, take the value of k equals to 3, so it will be 3 comma 4 minus 3 1, and the second point is -7 comma 11. So these are the 2 points on line 1, such that इस point से अगर हम line 2 के बीच का distance calculate करें तो वो आंसर 1 होगा. इससे इसका और इससे इसका distance. ओके, सो एक बार सबको कॉपी करो और कहीं भी अगर डाउट है यू कैन आस्क. सो एवरीवन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6. आई जस्ट एक्सप्लेन. ओके, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सम नंबर 6 में क्या करना है, एंड देन वर्क इन द रेस्ट पार्ट. सी क्वेश्चन नंबर 6. यू हैव गॉट 3 लाइंस. So the given equations are 24x plus 7y minus 20 equals to 0. Then minus 4x plus 3y plus 2 equals to 0. And the third equation is 2x plus 11y equals to 5. So everyone know. See, you all know that suppose two lines, if they intersect each other at a point, then we have a pair of acute angle, pair of obtuse angle, and the bisectors of these angles drawn are such that any point taken on the line, we find that perpendicular distance, or I mean distance of any point on the line
सॉरी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विद दिस लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई मीन इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट का इन दोनों लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये मैंने फर्स्ट डे बताया। अब तुम इस क्वेश्चन में रीड करो क्या बोला है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ दिस लाइन टू दिस टू लाइंस आर इक्वल इन लेंथ। सो इन शॉर्ट तुमको करना क्या है, तुमको बस लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। उससे दो इक्वेशन आएगा और जो दो इक्वेशन होगा उसमें से एक इक्वेशन इसको मैच करेगा, बस ये तो प्रूव करना है। तो फर्स्ट डे का अगर तुमको डेफिनेशन क्लियर होगा तो ये समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट डे मैंने डेफिनेशन ही ये बताया था कि एंगुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, दैट एनी पॉइंट ऑन द लाइन if I calculate the perpendicular distance between both these lines, the perpendicular distance calculated is what, same everywhere. So यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो तीसरा इक्वेशन है वो एंगुलर बाइसेक्टर है, यही प्रूव करना है। तो एंगुलर बाइसेक्टर का एक निकाल लो पहले, और निकालने के बाद देखो उसमें से जो एक आंसर आएगा वो इसको मैच करेगा, hence proof. Okay, now let us move to the next sum, that is question number 7. So everyone say question number 7. A triangle is formed by the lines whose equations are given to us. Okay. So we are given AB, which is x plus y minus 5 equals to 0. BC, x plus 7y minus 7 equals to 0. Third equation, AC, which is 7x plus y plus 14 equals to 0. देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल एट बी। मतलब एंगल एट बी पे एक बार पहले देखना, यू हैव अ ट्रायंगल एबीसी, तो एंगल बी पे देखो एक बार, ट्रायंगल एबीसी का AB और BC इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे, आई मीन ये लाइन और ये लाइन बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक एंगल होगा इसका एक लाइन होगा इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और एक होगा जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से एक बार नोट करना, तुम लोग को निकालना है कि इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ बी, है ना, ये तो निकालना है ना, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल एट बी, मतलब ये वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले सबको क्या करेगा तुम लोग, AB और BC को लेकर के, और पहले जो दो बाइसेक्टर्स होता है पहले वो दो बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टेक साइड AB एंड BC एंड फाइंड आउट द बाइसेक्टर्स, दोनों बाइसेक्टर निकालो, करो तो फटाफट। पहले इसको हम पॉजिटिव बना लें, फाइंड आउट एवरीथिंग। So everyone, taking AB and BC, find out the angular bisectors। जो तुम लोग सम नंबर 1 में, जो सम नंबर 2 में और 5, ये सारे सम्स जो किया था एक बार निकालो तो 1 और 2 को लेके एंगुलर बाइसेक्टर्स फर्स्ट। Therefore, the angular bisectors of 1 and 2, why 1 and 2? Because 1 represents AB and 2 represents BC. So one of you can just unmute yourself and tell me the final answer. Just let me write on one step, okay? पहले मुझे एक स्टेप लिख लेने दो, उसके बाद तुम लोग मुझे फाइनल आंसर बताओ कि क्या होगा आंसर फाइनल।
So tell me, what are the equations then? बताओ तो एक जन. 2x minus y minus 9 equal to 0. Yes. 3x plus 6y minus 16. So 3x plus 6y. ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हो गई. अब देखो, ध्यान देना, ये दो इक्वेशंस क्या है, इसमें से एक क्या होगा, इंटरनल बाइसेक्टर होगा, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर होगा, और एक क्या होगा, ये. अब कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन अराइज होता है. ठीक है, कौन सा इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है. तो ध्यान देना, अगर मान लो ये एक्सटर्नल है, सपोज एक बात बताओ मुझे, इंटरनल का मुझे एक बार तुम लोग बताओ तो कैसे प्रूव करेंगे. मैंने देखो एक्सटेंड करके भी थोड़ा तुम लोग को हिंट दे दिया. हाउ टू प्रूव दैट अ लाइन, दैट इक्वेशन, ये जो बाइसेक्टर है वो इस एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर है. कोई बता सकते हैं मुझे? यस, कैन यू एक्सप्लेन मी कि कैसे हम लोग शो करेंगे कि ये जो लाइन है वो एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर है? कोई बता सकते हैं? बहुत सिंपल है. देखो, अगर वो इंटरनल बाइसेक्टर है तो ए और सी कहां लाई करेगा? देखो तो, ए और सी. यस, टेल मी, ए एंड सी कहां पे लाई करेगा लाइन के हिसाब से? यस, ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड पे. और वो अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो ए एंड सी कहां लाई करेगा? सेम साइड पे लाई करेगा. समझ में आया? तो हिंट मिला क्या करना है इसमें तुमको. इसमें पहले तुम लोग को कैलकुलेट करना है ए और सी, वर्टेक्स ए वर्टेक्स सी कैलकुलेट करना है. तो सबको, एवरीवन find out what is vertex A and vertex C. In order to calculate vertex A, you have to solve equation 1 and 3 simultaneously. So vertex A मिल जाएगा. To get vertex C, you have to solve 2 and 3 simultaneously. So everyone, first of all, determine what is vertex A and what is C, and please let me know the answer. तो मैं एक बार वेट कर रहा हूँ तुम लोग को A और C निकाल लेता है. Okay, everyone do first. So tell me what is vertex A and vertex C. Tell me, A क्या है? So what is A? No one is calculated. A क्या मिला है? So minus 19 by 6, comma 49 by 6. Minus 19 by 6, Comma 49. And C क्या है? Yes, what is C? Please, one of you can just hurry up, do fast. ये वाला क्या है C का? Is it क्या y का वैल्यू 63 by 48 है? चेक करो तो. C का कोऑर्डिनेट C का. यस. तो मेरा भी यही आया 63 by 48. और x क्या है? minus 91 by 48. minus 91 by 48. अब देखो क्या करते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स बात है. अब देखो क्या करना है, A और C को जो दो बाइसेक्टर्स आया है इसमें से लेट्स कंसीडर दिस एज 4 एंड दिस एज 5. इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है. ठीक है, किसी एक को. लेट अस टेक फर्स्ट वन. लेट अस टेक A C एंड इक्वेशन नंबर 4. मतलब अब क्या किया मैंने, A लिया, C लिया और इक्वेशन नंबर 4 लिया मैंने. और इक्वेशन नंबर 4 का मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, टेकिंग A C and LHS of equation 4. So if I take LHS of equation number 4, we have 2x minus y minus 9. अब एक बार इसमें A तो C का x का वैल्यू शायद 105 by minus 105 by 48 होगा. x का वैल्यू minus 105 5 by 48.
ठीक है, एक बार हम लोग ए पुट करेंगे एलएचएस में और एक बार सी पुट करेंगे। Okay, LHS. So if I put here at the place of LHS, so we will get how much? Minus 38 by 6 minus 49 by 6 minus 9, मतलब सारा नेगेटिव है, मतलब रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब ये पुट करना, इससे भी सारा नेगेटिव आएगा, मतलब दोनों का साइन नेगेटिव है। मतलब क्या है बताओ तो, ए एंड सी इस लाइन के किस साइड में लाई कर रहे हैं, सेम साइड या ऑपोजिट साइड? ये जो लाइन है लाइन 4 के रेस्पेक्ट में ए और सी कहां लाई कर रहे हैं? सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब बता सकते हो ये लाइन इंटरनल बाइसेक्टर है या एक्सटर्नल बाइसेक्टर है? बताओ। लाइन 4 कौन सा है? क्योंकि एक्सटर्नल है तभी तो ये दोनों पॉइंट्स एक साइड पे लाई कर रहे हैं। Since sign is same, so A and C lies on the same side. Therefore, line 4, therefore 2x minus y minus 9 equal to 0 is the external bisector. So if this is the external bisector, which is the internal bisector? You get internal bisector. Therefore, तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा था व्हाट इज द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल एट बी। Therefore, the bisector of interior angle at B is given by 3x plus 6y minus 16 equals to 0. This is the answer. Okay. अब देखो इसके अंदर दूसरा पार्ट है, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट सी। क्या करना पड़ेगा? पूरा सेम प्रोसेस जो भी मैंने किया, जो मैंने इसके लिए किया ना, बी ए नंबर 1 निकालने के लिए, मतलब 1 के अंदर क्या पूछा है? द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल एट बी निकालने के लिए जो मैंने किया है, ये पूरा प्रोसेस तुमको करना पड़ेगा सी के लिए। तो कोई बता सकता है सी के लिए पहले तुमको कौन से दो साइड का इंटरनल बाइसेक्टर निकालना, सॉरी आई मीन एंगुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा? कौन से दो साइड को लेकर के? कैन यू टेल मी? एसी एंड बीसी लेके पहले दो बाइसेक्टर्स निकालना पड़ेगा, एंगुलर बाइसेक्टर। फिर क्या करना पड़ेगा? ए और बी लेकर के एक इंटरनल बाइसेक्टर में, सॉरी एक बाइसेक्टर में, इंटरनल नहीं, एक बाइसेक्टर में ए और बी पुट करना होगा। साइन सेम आया मतलब वो लाइन एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, साइन डिफरेंट है मतलब इंटरनल बाइसेक्टर। तो ये करना तुम लोग खुद से करते हैं, और यही है तुम्हारा इसके अंदर पूरा कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सम नंबर 8 है। ठीक है, जो कि तुम लोग को करना नहीं है। लीव सम नंबर 8, यू कैन लीव सम नंबर 8 एंड 8 के अलावा 16G एक बार मैं चाहता हूँ कि खुद से वापस से पूरा कंप्लीट करो। अब बचा है तुम्हारा एक्सरसाइज 16E, एक एक्सरसाइज बचा है 16E, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 16E में कौन कौन सा सम्स नहीं करना एक बार मार्क कर लो, और बाकी इसके अलावा सब सम्स करके आना घर पे। यू डोंट हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 11 and 12 and 13, तीन सम। तुम लोग को 16E का 11, 12 and 13 नहीं करना है, और बाकी सारा सम्स करना है, और ये सारा सम्स हो जाएगा, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस मैं इतना बता दूं कि कंकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है। अगर मान लो यहाँ पे आता है शो दैट द लाइंस आर कंकरेंट, कोई बता सकता है कि कंकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? All the points lie on the same line. All the lines intersecting at the same point means concurrent. All the points नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। All the points lie on the line. Concurrent lines का मतलब हुआ 3 or more lines are said to be concurrent if they intersect at the same point. क्या करना? अगर 3 लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है
और शो करना है कि तीनों लाइंस कंकरेंट है, तो क्या करना, 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेना, और मान लो जो पॉइंट आएगा उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, एंड हेंस द लाइंस आर कंकरेंट। इसमें यही एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है और कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूं तुम लोगों को कि 16E पूरा सम्स खुद करो एक बार ट्राई, और स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट। हाँ बोलो। सर आप अभी जो बताए थे वापस बता सकते, तुम डिस्कनेक्ट हो गया था। सी कंकरेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, 3 or more lines are said to be concurrent if the lines intersect each other at the same point. So how to show that the lines are concurrent? Take any two equations, solve it simultaneously and obtain the point of intersection. और ये जो पॉइंट है उसको तीसरा इक्वेशन में पुट कर देना। अगर ये पॉइंट तीसरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ऑल द 3 लाइंस आर कंकरेंट। बस ये इसमें ये एक्स्ट्रा टॉपिक है 16E में, बाकी सब एकदम पहले जैसा ही है। तो 16E में मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 सम नहीं करना है, दैट इज 11, 12 एंड 13। इसके अलावा बाकी सब सम्स करना है। तो 16E का ये सब सम्स कंप्लीट करके और खत्म, ये चैप्टर खत्म स्ट्रेट लाइंस, और कुछ इसमें बचा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने लगभग सारा चीज कवर कर लिया स्ट्रेट लाइंस का। ओके, तो नेक्स्ट डे हम 16A डिस्कस करेंगे, ओरली हो जाएगा 16A, और 16E का जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। हाँ बोलो। सर 16G का नंबर 9 भी नहीं करना ना? 16G का ना नंबर 9 करना है। ओके सर। ठीक है, नंबर 9 करना है। So this way I'm ending today's class.